हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आप सबके लिए एनईटी टाइप के क्वेश्चन की कलेक्शन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द आर्डर ऑफ द जनरल लीनियर ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? जनरल लीनियर ग्रुप है। और जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर जो मैट्रिक्स की कलेक्शन जा रही है वो 3x3 की मैट्रिक्स जा रही है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं? Z3 से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आर्डर बताना है। तो इसके आर्डर के लिए आपको क्या करना होगा? 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 9 इंटू 27 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 27 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो मिलेगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है द आर्डर ऑफ द जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स आर्डर 4 ओवर Z2 इज। अब यहाँ पे जो है मैट्रिक्स 4x4 की है, एलिमेंट्स Z2 से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जब आपसे कोई ये कहे कि आर्डर आप फाइंड आउट कर दीजिए जनरल लीनियर ग्रुप का, और मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो n है, ओवर एलिमेंट्स जो उसके फिल करने की चॉइस है वो ZP से ही अगर हैं, तो यहाँ से हो जाता है आपका p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, फिर p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2। इस तरीके से हम इसकी सेकंड वाले में पावर को रिड्यूस करते हुए जाते हैं, और कब तक जाते हैं? जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 ना हो जाए। दैट मीन्स p की पावर n माइनस 1 का फॉर्म लास्ट में ना बन जाए, ठीक है। तब तक यहाँ पे इसको करते हुए जाते हैं, ओके। अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए है। इसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जनरल लीनियर ग्रुप की बजाय स्पेशल लीनियर ग्रुप का आर्डर पूछ लिया जाए, तब हम क्या करेंगे? उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्या है? एग्जाम में आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। छोटी सी ट्रिक है, याद रखेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईजी वे में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ओके। 4th क्वेश्चन कहता है द आर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में मैट्रिक्स का आर्डर 2 है और मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से लिए जा रहे हैं? Z2 से, ठीक है। ऐसी बात अगर आपको पता चल गई है तो यहाँ पे इसका यदि आपसे आर्डर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, और ये करेंगे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, वैल्यू 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई p माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1। सोल्व कर लीजिए, आपको जो मिलेगा आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? देखिए 2 2 जा 4 माइनस 2, वैल्यू 2 मिल जाएगी, इंटू 4 माइनस 1 आपको 3 मिल जाएगा, 2 माइनस 1 2 3 जा 6। जब आपसे ये कहे कि आप आर्डर बता दीजिए स्पेशल लीनियर ग्रुप का, और इसके जो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है 2x2 की मैट्रिक्स है, और एलिमेंट्स कहाँ से लिए जा रहे हैं? Z2 से लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप जो है इसके लिए फार्मूला है, इसके लिए भी आपकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2 कब तक लेके जाएंगे? जब तक कि लास्ट में 1 ना हो जाए, ठीक है। ये तो पहले वाला था जनरल लीनियर ग्रुप का। और यदि स्पेशल वर्ड देखिए, स्पेशल है या फिर जनरल है। अगर जनरल है तब तो बाई में कुछ नहीं लिखा जाएगा, अगर स्पेशल है तो स्पेशल कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स p माइनस 1 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी सी बात है,
कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से यदि आप लिंक करते हुए चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट भी रहेगा और चीज़ें आपको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप। ओके, अब यहाँ पे देखिए कहता है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आप आर्डर बता दीजिए स्पेशल लीनियर ग्रुप का 3x3 की मैट्रिक्स है, एलिमेंट Z3 से आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 0। अब पावर जब लास्ट वाली ये पावर यदि 0 हो जाती है तो वहीं से आप आगे कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही काम आपको करना है। अब स्पेशल वर्ड यूज किया गया है तो बाई में यहाँ पे इसमें से ये प्राइम है, क्या है, ये प्राइम है, प्राइम -1, तो ये हो जाएगा 3 -1, क्या है 3 -1। ये किसके लिए है, आर्डर आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप मैट्रिक्स का आर्डर n है और यहाँ पे एलिमेंट ZP से लिए जा रहे हैं, इस तरीके का है आपका। और प्राइम में से 1 को घटाएंगे तो 3 माइनस आपका 1 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, 6th क्वेश्चन इस तरीके से है, कहता है आर्डर बता दीजिए इसका। स्पेशल लीनियर ग्रुप है, 4x4 की मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन की गई है और एलिमेंट इसके जो है Z5 से आ रहे हैं। दैट मीन्स P क्या है, 5 है। अब यहाँ पे n कितना है, 4 है, वैल्यू रख दीजिए 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 3। ठीक है, यहीं से पहले स्टेप से ही पावर को रिड्यूस करते हुए चलिए तब जब तक कि 0 ना हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और पहला वाला तो एज इट इज रखिए, P की पावर n ही। ठीक है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई भी आपको करना पड़ेगा, प्राइम है तो ये 5 माइनस 1 वैल्यू 4 हो जाएगी। सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। 7th में कहता है आप आर्डर बता दीजिए स्पेशल लीनियर ग्रुप का मैट्रिक्स का आर्डर जो है 5 है, एलिमेंट इसके Z3 से लिए जा रहे हैं। तो इसके करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा वर्क जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 से पावर रिड्यूस होगी, क्या है, पावर 5 से रिड्यूस होगी, देख लीजिए ज़रा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम हटा के यहाँ पे कर देते हैं 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 3 पावर 4 फिर पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 0, पावर 0 हो गई। यहाँ पे 5 पावर थी तो यहाँ पे कितनी स्टेप गया, 1 2 3 4 5 स्टेप। इसका मतलब जितनी पावर होगी उतना स्टेप आपको जाना होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, बाई क्या करना है, P-1, यहाँ पे P क्या है, 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा। इसको पहले आप क्या कर दीजिए, सोल्व कर लीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई ही तो है, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है। ऐसा आप करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, फिर यहाँ से ये डिसाइड होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। 8th क्वेश्चन कहता है द आर्डर ऑफ SL2 ओवर Z7 इज। आपको स्पेशल लीनियर ग्रुप का आर्डर बताना है, कब, जब मैट्रिक्स आपकी 2x2 की है और वो 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स फिल करने की जो चॉइस है वो Z7 से है। और Z7 का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स जाएंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, 7 इसके अंदर नहीं जाएगा। सब चीज़ें जैसे मान लीजिए 14 यहाँ पे आएगा, 14 जो है बिहेव्स लाइक ए 0। ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है इसका, और इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है द कार्डिनलिटी ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स क्या है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, द कार्डिनलिटी ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स इन। अब यहाँ पे किसके अंदर, Gl2 Z3। अब इसका मतलब क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप है, मैट्रिक्स आपकी 2x2 की है, ये मैट्रिक्स के आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ गया है इसका मतलब ये है कि जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स फिल किए जा रहे हैं वो Z3 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन डाल दी गई है। अगर ऐसा है तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया है, 3 सब ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो है 3 की पावर करेंगे, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, मैट्रिक्स की n है। ठीक है, n क्रॉस n की है आर्डर,
तो यह हो जाएगा n मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 माइनस 1 1 अपॉन 2, वैल्यू आएगी 3 की पावर 1, आपको आंसर 3 मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट यदि ये पूछा जाए कि आपसे द कार्डिनलिटी ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स इन GLN/ZP, क्या है GLN ओवर ZP। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है p की पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और मैक्सिमम टाइम। ये क्वेश्चन आपसे नेट में भी पूछ लिया जाता है, गेट के अंदर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जहाँ पे भी पूछा जाए हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आएगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपके माइंड में ये होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि जो है इसका मतलब ये है कि जो आपका जनरल लीनियर ग्रुप है जिसके अंदर मैट्रिक्स की कलेक्शन है और वो मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स जा रही है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाई जा रही है उसके अंदर जो एलिमेंट्स फिल करने की चॉइस है वो ZP से। P आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जब कार्डिनलिटी आपसे पूछी जाएगी, दैट मीन्स यदि आपसे साइलो P सब ग्रुप्स की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि प्राइम की पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ऐसा कर दीजिए आपको जो आंसर मिलेगा वही आपके साइलो P सब ग्रुप की इसके अंदर कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इस पे देख लीजिए जरा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, P की पावर लगानी है, n क्या है 3 है इंटू n माइनस 1 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो छोटा होता है लेकिन एग्जाम के अंदर ड्यू टू प्रेशर क्या होता है, चीज़ें भूल जाती है। तो ये भूलना नहीं है, अभी से प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड के अंदर ऑब्जर्व रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहें।